तो दोस्तों मैं मेरी लद्दाख की तैयारी कर रहा हूँ। ये सामान पैक कर रहा हूँ, मतलब 2 शटल बैग हैं, 2 ये वाले बैग हैं, एक ये वाला बैग है और यहाँ पर चेयर रखी है। ये टूल्स हैं, यहाँ पे गैजेट्स हैं, इसके अंदर कुछ ज़रूरी सामान है और बाकी का सामान मैं निकाल रहा हूँ। मैंने इधर उधर रख रखा है। हाँ, ये पंचर रिपेयरिंग किट, ये टूल्स पंचर रिपेयरिंग किट सब एक साथ रखना है। छोटा करना है इसको ताकि इस बक्से में आ जाए बहुत सारे टूल्स को। तो सबसे पहले यही करता हूँ। दोस्तों लद्दाख राइड के लिए कौन कौन से टूल्स लगते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना जो लद्दाख राइड या लॉन्ग राइड जाना चाहते हैं या पसंद करते हैं। जो राइडर्स हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा कि कौन कौन से टूल्स आपको इसमें रखना है। तो दोस्तों लद्दाख राइड आप जानते हैं बहुत मुश्किल राइड है। वहाँ का वेदर भी मुश्किल है, कंडीशंस भी मुश्किल है, नट बोल्ट गिरना ढीले होना बहुत आम बात है लद्दाख राइड के अंदर। तो आपके पास प्रॉपर टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप इंजन ही खोल डालो। इतने टूल्स भी नहीं ले जाना है आपको। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए थोड़े बहुत आपको टूल्स चाहिए। आपको इतने टूल्स नहीं ले आने हैं कि आपका वजन ही बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से टूल्स ले जाने हैं। देखिए, आपको इसके अंदर एक सिंपल प्लायर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि काटा पीटी तोड़ा फोड़ी थोड़ा बहुत हथौड़े के काम में भी आ जाता है। एक नोज प्लायर, ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऑयल पेट्रोल की जो नली निकल जाती है ना, तो इसे फिट करने के लिए अंदर ये बहुत काम आता है। फिर एक वायर चाहिए आपको ख़राब, ताकि स्पार्क प्लग को साफ़ कर सकें। देखिए 2 स्पार्क प्लग, एक स्पार्क प्लग ये रहा, एक स्पार्क प्लग ये रहा। स्पार्क प्लग को खोलने के लिए एक पाना और एक पेचकस, ये इसके लिए होता है। स्पार्क प्लग को खोलने के लिए इस पेचकस की ज़रूरत पड़ती है मुझे। एक एडजस्टेबल प्लायर, ये एडजस्टेबल प्लायर बहुत 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 ही ज़्यादा काम का है। ये आपके लगभग काफ़ी सारे पानों का काम ख़त्म कर देता है। एक अच्छा पेचकस सेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका टूल्स सेट अधूरा है। ये बहुत बहुत ज़रूरी सामान है। एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर जो हवा भर सके, जिसके अंदर खुद ही आप अपना PSI सेट कर सको। और एक अच्छी पंचर रिपेयरिंग किट और 2 स्ट्रिप्स। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, सोलो जा रहे हो तो एक भी चलेगी, लेकिन 2 रख के ले जाओ, क्योंकि एक के अंदर 5 पंचर बनते हैं तो आपके पूरी राइड में 10 पंचर नहीं होने वाले। फिर भी मैं 2 रख लेता हूँ, कोई वजन तो रखता नहीं इसका, इसलिए मैं 2 रख लेता हूँ। पंचर रिपेयरिंग किट होना बहुत ज़रूरी है टायर इन्फ्लेटर के साथ साथ। अब देखिए कितना कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल मेरा हाथ जितना बड़ा है। भारी है, ज़्यादा भी भारी नहीं है, लगभग 200-300 ग्राम का ही है। फिर आपको लगेगा एक ब्रश, ये ख़राब ब्रश है आपकी साफ़ सफाई के लिए, और चेन भी अगर आप साफ़ करते हैं ल्यूब करने के लिए, ऑयल डालने के लिए, तो ये ब्रश बहुत ज़रूरी है। लद्दाख में ऑयल यूज़ कीजिए, चेन क्लीनर और चेन ल्यूब यूज़ मत कीजिए, वो काम नहीं करेंगे। ऑयल ही बेस्ट रहता है लद्दाख की धूल मिट्टी वाली जगह के लिए। एक पेचकस एडजस्टेबल वाला, जिससे एक तरफ पेचकस हो एक तरफ 4 वाला हो, लंबा वाला पेचकस बड़ा, ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ रेजमाल या सैंड पेपर जिसको बोलते हैं वो, एक आरी का पत्ता और कुछ एलंकीस। ज़रूरी एलंकीस काम की है, बस वही, फालतू एलंकीस नहीं, क्योंकि ये भी बहुत भारी आती है। और पाने, पाने आपको कौन कौन से रखने हैं? 7 नंबर से लेके 14 नंबर तक के पाने आपको रखने हैं, अगर आपके पास ऐसी किट नहीं है तो। लेकिन ये किट हर जगह काम नहीं आती है दोस्तों। जब आपको साइड मिरर कसना हो या पाने बाहर के कसना हो तो ये काम नहीं आएगा। इसलिए आपके पास पाने 7 नंबर से लेके 14 नंबर तक के पाने आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर प्रीफर मैं करता हूँ जिसके अंदर 2 अलग अलग पाने एक ही सेट में हो, जैसे इस टाइप के। अब देखिए ये वाला जो पाना है, इसके अंदर यहाँ 7 नंबर है, 10 नंबर है, फिर 13, 14 और 15 नंबर के पाने हैं इसके अंदर। मैंने इसके अंदर साइज़ लिख रखा है यहाँ पर। फिर ये है 8 और 9 नंबर का पाना, ये है 10 और 11 नंबर का। 12 नंबर और 14 नंबर के पाने अलग से होना चाहिए, और 13 नंबर का क्योंकि इसके अंदर है इसलिए मैं ये 13 नंबर का पाना नहीं ले आता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। लेकिन 12, 13 और 14 नंबर के पाने आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि साइड मिरर्स जो होते हैं अगर वो लूज़ हो गए तो उसके अंदर 2 अलग अलग पाने यूज़ होते हैं, जो 12 नंबर और 14 नंबर। किसी के अंदर 14-14 भी होता है, किसी के अंदर 13-13 भी होता है। तो आप अपनी बाइक के हिसाब से देख लीजिए कि आपकी बाइक के साइड मिरर्स और जो पाने हैं उसमें कौन कौन से फिट होते हैं, वो सभी आपको रखना है। लेकिन फिर भी 7 नंबर से लेके 14 नंबर तक के पाने आप सब रख लीजिए। अब इसके अंदर ये 14 और 12 नंबर का पाना है, ये 14 और
15 नंबर का पाना है। 13 नंबर का पाना इसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर है तो मैं 13 नंबर नहीं रखूँगा। और बस ये इस तरह से इतने पानों में काम हो जाएगा। अब ये जो किट है ये बहुत काम की किट है वैसे देखा जाए, लेकिन अब इसके अंदर आपको वो सब चीज़ें नहीं रखनी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। पेचकस वाले पॉइंट्स होते हैं ना जो आपके यहाँ पर हैं, वो सब आप इसमें से हटा सकते हैं। और ज़रूरी दूसरी चीज़ें हैं जैसे एलन कीज़ वगैरह जो हो गई इसके अंदर, वो तो आप इसके अंदर से देख के हटाइए कि आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो आप हटा दीजिए। ये पेचकस और पाना आपको काम आएगा। और दूसरी बात, आप ये पूरी किट लेने के बजाय इस तरह के पाउच में डाल के ले जाइए अपने ज़रूरी आइटम। के अंदर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है तो एक्स्ट्रा एक मैग्नेट भी मैंने रखा है। और ये जो रेजमाल और आरी है ना, इसको मैं इसी के अंदर रख लेता हूँ इस तरह से, और ये इस तरह से पैक हो जाती है। और इसका जो कवर है इसको मैंने टेप लगा के अच्छा मजबूत किया हुआ है, तो ये पूरा बॉक्स में इसके अंदर सरका देता हूँ और इसी के साथ कैरी करता हूँ। तो मुझे टेंशन भी नहीं होती रास्ते में खुलने की या पार्ट्स गिरने की, टूल्स गिरने की कोई टेंशन नहीं होती है। बिल्कुल सेफ सुरक्षित यह रखा रहता है बैग के अंदर। लेकिन ये क्योंकि बहुत भारी होता है और ये सभी बहुत भारी हो जाएंगे, तो अगर आप ये सब ले जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं है आपको, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ इतने ही टूल्स में आपका काम हो जाएगा सारा। अब देखिए, आप सोचेंगे बहुत कम टूल्स है यार, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको कोई इंजन तो खोलना नहीं है, नहीं इतना कुछ आप गाड़ी सुधार पाएंगे। जो नॉर्मल सर्विस होती है ना, बस उसके लिए ही आपको पानी पिंचेस पेचकस रखने हैं। जो एक्सटर्नल पार्ट से कुछ पेचकस कुछ नट बोल्ट ढीले हो जाए उसके लिए, बहुत ज़्यादा आपको कैरी नहीं करना है। बिल्कुल वजन 1-2 ग्राम वजन कम हो सकता है तो करिए, बिल्कुल करिए। 1-2 ग्राम एक आइटम भी कम हो सकती है, आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा भी आपको कैरी नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे टूल्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो सोनिंदरी, बाय बाय।